लात वात मारी थी, धक्का दिया है, मेरा पीछे का शरीर बहुत दर्द हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उधर ही गिर गई, मुझे पकड़ ले, मेरे से मारा ही तलवार मार दी पैर। बोल रहा है इसका बच्चा गिराऊंगा, इसको मैं मारूंगा, इसके घर वालों को मारूंगा। रात को 15 लड़के आए थे, पूरा हंगामा करके गए थे हमारे घर में। घर से निकलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर तेजाब फिकवा देंगे, तुम्हें शादी लायक नहीं छोड़ेंगे, यूँ बोल रहे थे अक्षय और राहुल। मेरे घर पे हमला किया है रात को, मुझको ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं तुझ कहीं भी मिल जाएगी, तुझको जान से मारेंगे। और अक्षय ने और राहुल ने, उनके साथ बहुत सारे लड़के भी थे। उन लड़कों को हमने पहली बार ही देखा है। अपनी बहनों को ही पिटवा दिया। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों को भी मारा है। महेंद्र ने मारा था, राहुल ने मारा था, अस्के ने मारा था, जस्सी ने मारा था। हमारे घर पे आ रहे, दरवाजा खड़का के जा रहे, कह रहा मारा तो नहीं ना, ऐसे ऐसे बोल रहे पुलिस वाले। लड़के रोनी से बुला रखे हैं, जेजा कॉलोनी से बुला रखे हैं, जहांगीरपुर से बुला रखे हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर है। ये जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल देवरानी जेठानी का विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन देवरानी के मायके पक्ष के लोगों पर हमला करने का आरोप लगा। यहाँ तक कि इनके जो कपड़े हाथ में नजर आएंगे, इन कपड़ों को भी लड़कों द्वारा फाड़ दिया गया। इनके पैर पर बताया जा रहा है कि तलवार से हमला किया गया। पूरा मामला क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? सिमरन कौर। क्या हुआ आपके साथ? इनके जेठानी के लड़के हैं, मुझको मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे घर पे हमला किया है रात को, मुझको ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं तुझ कहीं भी मिल जाएगी, तुझको जान से मारेंगे। और तलवार चाकू उनके पास, छेड़खानी भी की थी रात को, पेट पे लात वात मारी थी, धक्का दिया है, मेरा पीछे का शरीर बहुत दर्द हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या रीजन है, किस वजह से हो रहा है ये सब? इनकी जेठानी की लड़ाई थी। इनकी क्या लगती है? मासी की लड़की है। हाँ जी। तो आपका क्या मामला इसमें लेना देना है पूरे मामले में? ये हम ऐसे इसके घर गए थे। इन्हों का घर आते जाते रहते हैं। आपकी देवरानी के साथ लड़ाई? जेठानी के साथ थी घर के पीछे। तो मैं घर पे जाती हूँ तो ऐसे ही मारपीट होती है, मेरे को मारते हैं। वजह तो होगी, किस लिए होता है? पीछे, घर के पीछे प्रॉपर्टी के? हाँ जी। और किसी के? आपके ससुर की है? हाँ जी, मेरे ससुर। दादी आपकी हो गई, तो लड़ाई किस बात की? तो मैंने आधी आधी दीवार कर रखी थी। फिर मैडम लॉकडाउन भी लग जाता है, खाते भी हैं बच्चे, जवान भी है। तो अब मैंने पैसे से जोड़ के घर बना रही। अब कहते हैं तुझे बनाने नहीं दूंगी मैं। कहती है मैंने ऊपर झुग्गी बना रखी है। इस बात पे ज़्यादा लड़ाई फैल गई। उसका लड़का, जब भी मैं जाती हूँ तो उसका बड़ा लड़का राहुल मेरे को मारता है अपने हाथों से। और तो कोर्ट में जा सकता है ना, इसमें लड़ाई झगड़े की बात कहाँ से आ रही है? हाँ जी, वो मारने की धमकी देते हैं। फिर हम पुलिस कंप्लेंट करी फिर इस बारे में? जी करी थी, मार पीट भी की। आपकी बेटी है? हाँ, ये बड़ी बेटी है, छोटी। किसने मारा है? राहुल ने और अक्षय ने। कजन लगेगा? हाँ जी, अक्षय ने और राहुल ने, उनके साथ बहुत सारे लड़के भी थे। उन लड़कों को हमने पहली बार ही देखा है। अपनी बहनों को ही पिटवा दिया? हाँ जी, उन लड़कों को बुला रखा है। उसी ने इसके तलवार मारी है, ये फेंक कर। मैं तो भाग गई थी। करने लगे। आपका नाम? प्रियंका। आप उनकी क्या लगती है जिन्होंने आप पर हमला किया? भाई, बहन लगते हैं उनके? चाची की लड़की। ताऊ का लड़के। क्यों विवाद बढ़ा? क्योंकि बड़ों की लड़ाई थी। अपना गुरुद्वारे जा रहे थे, अपने मत्था टेकने गुरुद्वारे, तो एकदम से ना भागी आ गए, तो हमला कर दिया। ये तो बच के भाग गए, मैं उधर ही गिर गई, मुझे पकड़ ले, मेरे से मारा ही? तलवार मार दी पैर? हाँ। तो ये जिसका नाम आप ले रही हैं, क्या ये कोई क्रिमिनल है जो आपका कजन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये बहुत सारे लड़के लेके आया था। डी ब्लॉक में भी रात को लेके आया था 2 बजे। रात को 12 बजे ये झुग्गी में गया था मेरी लड़की को मारने के लिए। मारम पीटर उधर कर रहा था, इसका ताड़ा में ऐसे लात मार रहा था, इसको मारने के लिए ढूंढ रहा है। इसके बोल रहा है इसका बच्चा गिराऊंगा, इसको मैं मारूंगा, इसके घर वालों को मारूंगा। और मेरा घर भी जा रहे हैं बार बार। अम्मी आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी नंदू हूँ, ये मेरी सास है। मेरे को 3 बच्चे हैं छोटे। मेरे को टीबी की बीमारी है। रात को 15 लड़के आए थे, पूरा हंगामा करके गए थे हमारे घर में। पहाड़ में सब चीज़ करी थी। अब मेरी लड़की का चाबी लग गई थी, मैं अपने साथ खा लिया तो मेरे ही लग गई। मेरी 3 साल की लड़की है, एक 3 साल के, एक 4 साल की। बच्ची को भी मारा? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों को भी मारा है। आप लोगों की तरफ से भी क्या मारपीट की गई है? नहीं, मारा कोई भी नहीं है, उन्हों का ही सब है। हम लेडीज ने मारा, कोई तुम घर से निकलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर तेजाब फिकवा देंगे, तुम्हें शादी लायक नहीं छोड़ेंगे,
यूँ बोल रहे थे अक्षय और राहुल। अभी आप जो अंदर गए हो, क्या हुआ है पुलिस स्टेशन में? हमारे अभी कुछ सुनाई नहीं हो रही। अगले महीने की FIR भी नहीं हुआ। अगले महीने की तीसरे महीने की 3 तारीख को इसके अंजू कौर के साथ मारम पीटा की थी। इसको राड़ भी मारी थी। महेंद्र ने मारा था, राहुल ने मारा था, अस्के ने मारा था, जस्सी ने मारा था। और संगीता कौर बोलती है, मीना कौर बोलती है, इन्हों को मार के बचा दो और जो होगा हम देख। आपकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रही है? नहीं लिख रहे, हम 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो हम पे हमला कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? पुलिस वाले क्यों नहीं लिख रहे? क्या रीजन? बोल रहे हैं गुंडाबाजी कर रहे हो, घूम फिर रहे हैं, तुम पे हमला तो नहीं कर रहे। हमने बोला जो ये हमारे घर पे आ रहे हैं, दरवाजा खड़का के जा रहे हैं, कह रहा मारा तो नहीं ना, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं पुलिस वाले। लोगों के साथ मारपीट हुई है, ये जो चोटों के निशान आप दिखा रहे हैं, ये कब की बात है? ये रात की बात है। हाँ, कल रात की। जैसे पुलिस स्टेशन के बाहर हो, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, अभी तक पुलिस ने क्या किया है? कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे साथ कार्रवाई बिल्कुल बनाना पुलिस भी नहीं जाती है, हम खुद जाते हैं अकेले ही। पता नहीं क्या हमारी सुन ही नहीं रही। कोई तो वजह होगी, कुछ तो कह रहे होंगे कि ये वजह है, नहीं सुन रहे। इन्हों को ही पता होगा क्यों नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। मेरी बेटी को बहुत खतरा है। मेरी बेटी से बोल रहे हैं, इन्हों को माँ बेटी को मार को बहुत ढूंढ रहे हैं। क्या इन्हों को जान से खत्म कर देंगे। रात भी डी ब्लॉक में आए थे वो लड़के, सफेद रंग की कार थी, उसमें घूम रहे थे। ये आपकी कौन लगती है? ये मेरी भांजी है। हाँ जी, मेरी भांजी को भी, लड़कियों को बेचारी को बहुत दुख मिल रहा है। उन्हों को भी हमने रात से कुछ खाना पीना भी नहीं खाया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं किस किस के घर पे जाऊँ, मैं लुकती फिर रही हूँ। मुझको बहुत डराव है उन लोगों से। किसने फाड़े हैं ये कपड़े? ये उन्होंने ही फाड़े। मेरे कपड़े फाड़ अमित ने, ये मुझको अमित, राहुल, जस्सी, राजा, गोलू, सेंकी, अस्के, महेंद्र। कोई कैमरा लगा था जहाँ पर ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, कुछ आया कैमरे में आपके पास है कुछ? हमारा चेक कर रहे हैं पुलिस वाले। कैमरा में हमारी कोई सहायता नहीं हो रही। पूरी रात लड़कियां रोनी से बुला रखे हैं, जेजा कॉलोनी से बुला रखे हैं, जहांगीरपुर से बुला रखे हैं, कल्याणपुर से ऐसा मुंडासा कर करके मुंह में कपड़ा बांध के हमारा पीछे भी भागने लगे। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया था, 112 पे। वो बोल रहे हैं FIR लेके आओ। मैंने हमें तो FIR दे ही नहीं रहे। वो बोल रहे फिर हम तुम्हारी क्या सुने, जब FIR ही नहीं दे रहे तो हम क्या करें। मैम हमें बहुत डराव है इन लोगों से, हमारी हेल्प करो, मदद करो हमारी। वो जान से ही मारने की धमकी दी है, मुझे दी है। ये तो पता नहीं कब न कब इन पे कुछ कर दें हंगामा। हम तो कब आए बच्चे लेके अपने। अंजू कौर को हम मार देंगे जान से। अंजू कौर को मार देंगे। और सिमरन जो है वो आपकी जेठानी और आपके बीच में है प्रॉपर्टी को लेकर। ये जो आपके रिश्तेदार है, ये इसमें कैसे आ रहे हैं, मुझे ये समझाइए। ये जैसे मेरे पे आते जाते तो इन्हों पे चिढ़ते, ये क्यों आते हैं यहाँ पे, इस वजह से। ये तो आपके हिस्से में आ रहे हैं ना। हाँ, इन्हें क्यों मार पीट रहे हैं? इन्हों पे चिढ़ते हैं बस बेमतलब है, ये क्यों आते हैं। कोई और वजह जो आप बता नहीं पा रहे हो? नहीं 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 और बात तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि लड़ाई आपकी आपके रिश्तेदारों को मार रहे हैं। तो वो चिढ़ते हैं जो ये क्यों आते हैं इसके पास। अब जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं है तो यही मात लेते, यही बोलते। तो इस वजह से कितना समय हो गया आपकी शादी को? 20 साल हो गए होंगे या 25 से लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टी की? अब चलने लगी है। हाँ, इतना ही बड़ा घर था जितने में अभी पहले रह रहे थे, और अभी क्या हुआ ऐसा? थे फिर मेरी सास ने हमें बना के दिया था ऊपर दूसरी मंजिल का। सर ने भी लिख के दे रखा। ऊपर दूसरी मंजिल का कागज वगज है आपके पास? कागज कर रहा। आपके हिस्से का आपके पास है ना? हाँ जी। उनके हिस्से में तो आप नहीं जा रहे? नहीं 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 नहीं, उन्हों के हिस्से में नहीं जा रही मैं। हम नहीं जा रहे, वो हमारे हिस्से में आ रहे हैं। वो हमें तीसरी मंजिल का मकान नहीं बनाने दे रहे। हमारे दादा ने बोला था कि हमारे नाम पर लिखा था कि तीसरी मंजिल का तुम्हारा है, चौथी का उन्हों का है। तो वो उन्होंने भी बोला था कि तुम बनाओ। तो मम्मी बुआ भी आई थी हमारी बोलने, तो मम्मी ने सामान भी मंगवाया था बनाने के लिए। तो हमारे सामान भी ऊपर तक नहीं जाने दिया उन्होंने, नीचे लड़ाई। मामला आप कोर्ट में लेकर नहीं गए? क्योंकि ये तो कोर्ट का मामला बन जाता है ना। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई सुन ही नहीं रहा था। प्रॉपर्टी वाला लेकर तो जाना चाहिए था ना, अगर आपको लग रहा है कि वो लोग कब्जा कर रहे हैं। इधर कुछ सुना ही नहीं। सुन ही नहीं। इन बच्चों को भी डर है। इन लड़कियों से बोल रहे हैं हम इन्हों को उठा लेंगे, हम तेजाब डालेंगे। तेजाब डालेंगे। ये बात है, आपने पुलिस को बताई कि इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं? लिखवा भी रखी है हमने कंप्लेंट। फिर भी कोई एक्शन नहीं है और अभी तक भी FIR नहीं लिखा? नहीं 1 महीने से
3 तारीख को कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। क्या उन लोगों के द्वारा आपके ऊपर कोई कार्रवाई की मांग की गई है, कोई FIR वगैरह करवाई गई है? नहीं, हमारे किसी ने पुलिस वाले ने FIR भी नहीं बनाई। रात को इसको झुग्गी में गए, इसको पूछ रहे थे और झुग्गी में भी वो पूछ रहे थे, मारपीट पत्थर वत्थर चलाए। फिर इन्हों का घर डी ब्लॉक में भी गए इन्हों के पास, इन्हों की गली में भी। मांगे पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, क्या मांगे? हम अपनी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। उन लोगों से हमें बहुत डर है और मारने की धमकी दे रहे हैं लड़कियों को। इसको बोल रहे तेजाब डाल के मारेंगे, मुझसे बोल रहे तेरी पेट पे लात मारेंगे, बच्चा गिराएंगे तेरा, ऐसे बोल रहे हैं वो। हमें बहुत डर है। हाँ जी, हमारे MC भी MLA भी बन चुकी है। हाँ जी, पुलिस वाले हमारे फिर भी अभी तो कितने लोगों को चोटें लगी हैं? आपके परिवार के कितने लोग हैं? इसको लगी है चोट ज्यादा। हाँ, आपके साथ ये मारपीट हुई है? हाँ जी, ये आपको मारा, 2 लोग हो गए। हाँ जी। और आप कह रहे हो आपको भी मारा? फाड़ रखे हैं, मुझको धक्का दिया था पीछे। लड़कों ने फाड़े आपके? कपड़े फाड़ रखे हैं मेरे। मुझे भी मारा था। किस चीज से मारा है? पता नहीं क्या ऐसे कर रहे थे। क्या चीज हमें भी नहीं पता। हाथ से लगने के निशान तो नहीं है, तो किसी चीज से लगने के हैं। फिर मैं डर के मारे नीचे गिर गई थी। और इनके सर में राड भी मारी है, मेरे कंधे पे भी मारी है, यहाँ पर मांस फट रहा मेरा। उसको सॉल्व करो। बुद्धविहार का ये ये मेरे इन लोगों का कपड़े फाड़ बेटी के रखे हैं, मेरे कपड़े फाड़ रखे हैं, मुझको धक्का दिया था और मेरे पीछे का शरीर बहुत दुख रहा है अब तक। इसके साथ छेड़ाछाड़ी भी कर रहे थे कल लोग। कितने लोग थे टोटल? 15-20 जने थे। मैं बहुत ज्यादा थे। कहाँ से बुला रखे थे उन्हें। पूरी रात व्हाइट कार में सबसे मैंने राहुल, सेंकी और अक्षय, गोलू और लाला, राजा, जस्सी और अमित वो हमें ढूंढने आए थे रात को। अमित वो हमें ढूंढ रहे थे और राहुल से हमें बहुत डर है, बहुत खतरा है उनसे मुझको। तो गली का पता। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, विवाद कुछ ऐसा बताया जा रहा है। ये जो महिला आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इनकी जेठानी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि जिस घर में ये लोग रहते हैं उसे लेकर इन दोनों का आपस में कुछ विवाद है। लेकिन इस विवाद का नतीजा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनके जो मायके पक्ष के लोग हैं, यानी कि जो रिलेटिव्स है, इनके ऊपर भी इनकी जेठानी के बेटों ने किसी और लड़कों के साथ मिलकर हमला किया, ऐसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, इनका कहना है कि इनके ऊपर हमला किया गया। वो जो लड़की आपको वहाँ पर नजर आएगी, उसके पैरों में चोट नजर आएंगी आपको। इसके अलावा इन लोगों के ऊपर भी यहाँ पर आपको चोटों के निशान नजर आएंगे। कुछ गंभीर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इनके कपड़े तक कुछ लड़कों द्वारा फाड़ दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस अभी तक इनकी कोई कंप्लेंट ही लिखने को राजी नहीं है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जो पूरा मामला आपने देखा है, इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी कहा गया इनके द्वारा कहा गया। पूरी खबर हमने आपको दिखा दी। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।